इंदौर में किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी, प्रशासन के सामने उठे ये सवाल। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के बेतमा थाना क्षेत्र में देपालपुर तहसील के किसानों के साथ जमीन की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हालांकि किसानों ने पुलिस और प्रशासन की शरण भी, लेकिन पूरे मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई, जिसके पीछे प्रशासन के अपने तर्क है भी। दरअसल इंदौर के विकास खंड देपालपुर तहसील राउ जिला इंदौर में खेतीहर किसान रामेश्वर पिता गोपाल पटेल, मूलचंद पिता गोपाल पटेल, मनोज पिता रामेश्वर पटेल निवासी ग्राम धन्नड की स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि का सौदा साल 2020 में 2.25 करोड़ रुपए में उमांशकर दुबे और प्रदीप कुमार दुबे निवासी विदिशा से किया गया था। जमीन हस्तांतरण के दौरान विदिशा के दुबे बंधु भुगतान समय पर नहीं कर पाए और उन्होंने किसानों की जमीन इंदौर के जमीन के जादूगर जितेंद्र सिंह को बेच दी। इधर जितेंद्र सिंह ने किसानों की जमीन के एवज में रुपयों का भुगतान तो कर दिया, लेकिन उसके द्वारा विक्रय अनुबंध के नाम पर किसानों के खाते खुलवा दिए गए और उनसे चेक लेकर दोबारा भुगतान की गई राशि निकाल ली गई। इधर अब किसान इस मामले को लेकर दर के ठोकरे खा रहे हैं। किसानों की माने तो जितेंद्र सिंह गुंडा है और उसने आलबर्ट मोल स्थित दफ्तर पर बुलाकर कई बार जान से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, किसानों ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वो अपनी जान दे देंगे। किसान मंगलवार को किसान अपर कलेक्टर अभय बेरेकर से मिले और उन्हें अपनी व्यथा बताई। हालांकि अपर कलेक्टर ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन तो दिया, लेकिन उनका ये भी मानना है कि इस मामले में खरीदने वाले पर आरोप सिद्ध करना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि किसानों के पास पुख्ता कागजी सबूत नहीं है और उन्हें भुगतान भी किया गया था, लेकिन किसानों के चेक लेकर रुपया वापस निकालने को लेकर भी कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं बनती है। उन्होंने बताया कि यदि किसानों को धमकी मिल रही है तो वो पुलिस में जाकर इस मामले की शिकायत कर सकते हैं। अपर कलेक्टर फिलहाल इस मामले में किसानों के आरोपों पर क्या कार्यवाही की जाएगी, इस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं, लेकिन किसानों की व्यथा ये बताने के लिए काफी है उनके साथ जालसाजी हुई होगी। इंदौर से अर्पित शाह की रिपोर्ट। किस मामले को लेकर आज कलेक्टर? सर, ये हमारी जमीन की धोखाधड़ी का मामला है। 2020 में हमने, मेरे अंकल और मैंने दोनों ने मिलकर 8.5 बीघे जमीन उमाशंकर दुबे विदिशा वाले को दी थी, जो पीटीसी चेक पे रजिस्ट्री की गई थी, जो हमारे 2 करोड़ 26 लाख रुपए रुके हुए थे। उसने कुछ आश्वासन हमको दिया कि 5-6 महीने में पैसे आपके दे देता हूँ। पैसे उसने दिए नहीं। उसके बाद में उसने ज़मीन जीतू सेन को बेच दी। आरबिड माल में इसका ऑफिस है 253 में। उसके बाद जीतू सेन हमसे आके मिला, बोले भैया आपके जो पैसे हैं पुराने पैसे मैं आपको दे दूँगा। वो हमको 7-8 महीने तक झुलाते रहे, आज दे देता हूँ, कल दे देता हूँ, पैसे दिए नहीं। उसके बाद एक दिन उसने उसके ऑफिस विजयनगर आरबिड माल में मेरे पिताजी अंकल मेरे को बुलाया। वहाँ पे उसने बोला कि आप आपके अकाउंट खुलवा लीजिए, आपके अकाउंट में मैं एंट्री घुमा के पैसे दे देता हूँ आपके। उसके बाद में उसने हमारे पड़ोस में 2.5 बीघे ज़मीन हरिराम जी मोगिया की ली है। उसमें हमारे अंकल की 8 आरे ज़मीन निकली है, 15 आरे मेरे पिताजी के नाम से निकली है, जो उसने बोला कि आपके काम के नहीं, गड्ढे की ज़मीन है। तो 8 आरे के अंकल के ज़मीन का सौदा था और हमारी भी 8 आरे की, जो अंकल की उसने 8.5 से 9 बीघे की रजिस्ट्री करवा ली 8 आरे की जगह, और 3 लोगों के साथ हुई है। और मेरे अभी तो यहाँ से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। बोले थाने पे जाओ, थाने पे से ही जो भी होगा होगा। बाकी थाने पे हम जा चुके हैं, थाने से कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही है। उसमें हमारे फुटेज जो हमने वहाँ पे जांच की, पंकज जी ओझा ने जांच की है। HDFC बैंक से हमारे पैसे भी हमारे अकाउंट से उसी के आदमी ने, अनिल कराड़े ने निकाले हैं। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और हमको धमकियाँ भी मिली है। जितेंद्र सेन का कहना पड़ रहा है कि ये नरोत्तम जी मिश्रा, उनके लिए मैंने माल खरीदा है, ज़्यादा करोगे तो मैं आपको मरवा दूँगा। मेरे को जान से धमकी दी गई है, मेरे पास उसके रिकॉर्डिंग है। उसके बावजूद भी साहब नए आदमी हमारे खेत पे आते हैं, गाली गलौज करते हैं। माता बहनें हमारे खेत पे रहती है, उनको थाने में जो है अभी तक आपकी उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी साहब, हम न्याय चाहते हैं। हमको बेटमा थाने से आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी जांच चल रही है, बाकी कुछ हो नहीं पा रहा है। या तो हमको जहर खा के मरना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है हमारे पास। मनोज पटेल।
पिता रामेश्वर पटेल। हमारे पास कोई ये प्रकरण था जिसमें कोई रामेश्वर पटेल और उनके साथ के 8-9 किसान आए थे, बुजुर्ग लोग थे। उनको साथ बिठा के आराम से चर्चा की गई है और उनका जो मैटर है वो बेसिकली धोखाधड़ी से संबंधित लगा मेरे को। उनके साथ धोखा हुआ ऐसा उनका कहना है, लेकिन उनके जो कागज़ थे वो इतने मजबूत नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि उनकी ज़मीन जो है वो एक जितेंद्र सेन नाम का कोई विदिशा का व्यक्ति है, उसने धोखे से रजिस्ट्री करा ली और पैसे भी नहीं मिले। जबकि जो मेरी बात हुई पुलिस अधिकारियों से भी, बेटमा के अधिकारियों से भी, उनका कहना था कि रजिस्ट्री इन्होंने खुद करी उसके नाम, पैसे इनके अकाउंट में आए हैं, परंतु उसने इनसे कुछ झूठ बोल के इनसे कुछ चेक ले लिए थे और उन चेक के आधार पर उसने वो सारे पैसे 1,40,00,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, जिससे एक्चुअली में एट लास्ट उनके हाथ में कोई पैसे नहीं आए और उनकी ज़मीन भी चली गई। अब ये एक बड़ा उलझा हुआ मैटर है और पुलिस के पास भी ये मानने का कोई कारण नहीं है कि अगले ने धोखाधड़ी करी है, क्योंकि अगले ने रजिस्ट्री करी है, अगले ने इनको पैसे दिए हैं। वो पैसे क्यों विड्रॉ हो गए, किन परिस्थितियों में विड्रॉ हुए, वो ये बता पाने में सक्षम नहीं है। इनका कहना है इनको धोखा दे के चेक ले लिए गए। तो इसमें तो ये जांच का मैटर है, पुलिस इसमें जांच कर रही है और मैंने उनको ये भी बताया है कि ट्रायल कोर्ट में अगर जांच होगी तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो ट्रायल कोर्ट से जांच कराना, क्योंकि धोखाधड़ी का मैटर है, इसमें ये दो पार्टीज़ का बीच का मैटर है, तो गवर्नमेंट का मैटर तो नहीं बनता है, परंतु इनके साथ अगर धोखा हुआ है और कोई आदमी इनको धमका रहा है जैसा कि वो बता रहे थे, तो उसमें पुलिस और मजिस्ट्रेसी मिलकर इसमें कार्रवाई हम करेंगे। परंतु पहले ये प्रमाणित हो कि इनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि धोखाधड़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इंटेंशन प्रूफ होना चाहिए कि अगले के साथ धोखा हुआ और धोखा करने की नीयत से धोखा किया गया। तो उसमें जांच चल रही है और अगर ऐसा कुछ बनेगा तो पुलिस और हम मिलकर उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, बुजुर्ग लोगों को उसमें मदद की जाएगी। मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं है। एफआईआर दर्ज, मैंने जैसा अभी फिर से कहा कि एफआईआर दर्ज करना पुलिस का काम है, और जब मैंने एसपी ग्रामीण से जब बात की तो उनका कहना था कि इसमें कोई भी ऐसा तथ्य समक्ष में नहीं आया है जिसमें ये साबित हो सके कि एफआईआर करने का मैटर है, क्योंकि किसी के कहने से तो एफआईआर नहीं दर्ज हो जाएगी। एफआईआर दर्ज करने के लिए कारण होने चाहिए, तो उनको कारण पर्याप्त नहीं लगे होंगे। जो मुझे बताया गया एसपी साहब द्वारा कि सेन गुंडे टाइप का आदमी है और उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है। हाँ, वो मिल रही है धमकी, तो उन्हें उसके लिए अलग से कंप्लेंट करना चाहिए कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो उसमें पुलिस शायद जब कार्रवाई कर सके।